तो संविधान को खतरा इस परिवार से आरक्षण खत्म करने का काम ये ले रहा है। और उसके बाद राजीव गांधी जी ने 3 मार्च 1985 में ये बात कही थी कि ये इन जो हमारे उम्मीदवार जो उनको तलाश रहे थे आरक्षण की वजह से, उनके लिए उन्होंने कहा कि उर्दू लोगों को बढ़ावा देने से क्या फायदा, क्या लाभ है। तो ये जो उन्होंने ऐसे शब्द, घटिया शब्द काम में लिए, उसके बाद उन्होंने भी मंडल आयोग जब 10 साल का जो विस्तार कर रहे थे SC/ST के लिए, तो उन्होंने लोकसभा के अंदर जोरदार तरीके से उसको आरक्षण पे खत्म करने की बात की। तो इस तरह से आरक्षण खत्म करने की बात हो, संविधान को खतरा। और दूसरा वो करें कि अम्बेडकर जी जो हमेशा हमारे कांग्रेस को, उन्होंने सिर्फ अपनी राजनीतिक दृष्टि से राजनीति को अपने बढ़ावा देने के लिए उन्होंने हमेशा आरक्षण का विरोध किया, और साथ के साथ अपनी सामाजिक उपेक्षा भी की लोगों की, और हमेशा फूट डालो समाज के अंदर, फूट डालो की राजनीति। इसके लिए और हाल ही में हमारे जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने ये बात जो कही थी कि आतंकवादी की जो ये बात कर रहे हैं कांग्रेसी, आजकल धरना दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि जब वो बाहर जाके खालिस्तान समर्थकों से, जिनको यहाँ उन्होंने अपने देश ने आतंकवादी डिक्लेयर किया, उनसे गलबाइयाँ करते हैं, पाकिस्तान में जाके अलग बात करते हैं, अमेरिका में जाके अलग बात करते हैं, और उन लोगों को उकसाया जाता है जो हमारे यहाँ आतंकवादी घोषित किए हुए हैं। तो उनसे बात करके यदि उनको आतंकवादी नहीं किया तो फिर क्या करें। हमारा कोई बच्चा यदि ऐसी कोई स्थिति हो जाती है तो उसको आतंकवादी से कोई भूल में बात हो जाती है तो उसको आतंकवादी के साथ उसका संबंध लेके उनको मुकदमा दर्ज होता है। क्यों नहीं इनके लिए भी ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो उन्होंने विदेशों में जाके जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करने वाले, भारत को तोड़ने वालों की बात करने वाले, पाकिस्तान का साथ देने की बात करने वाले, तो ये ऐसी बात जब राहुल गांधी जी कर रहे हैं और संविधान को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस बात को कहा था कि धर्म के आधार पर कोई किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिलेगा, उसके बाद भी जामिया मिलिया जो 2011 के अंदर, 2005 के अंदर जो OMO थी, उन सबको उन्होंने आरक्षण और उनको आरक्षण के प्रति उनको फैसिलिटी देने का जो काम किया कांग्रेस सरकार ने, निश्चित रूप से वो बाबा साहब के खिलाफ। आप देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो पंचतीर्थ घोषित किए हैं, जहाँ पे उनका जन्म हुआ मऊ के अंदर, उन्होंने जन्मभूमि और जहाँ पे उनकी शिक्षा हुई